हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत में विपदाएं। देखिए, भारत में विपदाओं की कमी नहीं है और इसकी भूमिका की चर्चा करेंगे तो साफ हमें लगेगा कि भारत में जो है विपदाएं आती ही रहती है, चाहे वो सुनामी के रूप में हो, चाहे जो है भूस्खलन में हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। भारत में विषमताएं बनी रही है। तो कहते हैं भारत जो है विपदाओं से कई वर्षों से जो है संघर्ष कर रहा है, यानी भारत जो है विपदाओं से कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है। और हम उस दिन को कैसे भूल सकते हैं जब 26 जनवरी 2004 को सुनामी ने भारत के तटीय भागों में तबाही मचा दी थी। और देखा जाए तो 26 जनवरी 2001 को जब सुबह थी, जब जो भारत के पश्चिमी भाग में भूकंप ने बुरी तरह से प्रभावित किया था, और ये क्षेत्र जो था गुजरात का था। कहते हैं मॉर्निंग के टाइम आप बैठे रहे होगे तो फटाक से न्यूज़ आने लग गया कि जो है 2001 में कैसे भूकंप ने जो है बुरी तरह से जो है गुजरात को, भुज को तहस नहस कर दिया। कहते हैं भुज जो था बिल्कुल ही तहस नहस हो गई थी। ठीक है, कहते हैं ये एक उदाहरण है। हम प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमेशा ऐसे समाचार सुनते ही रहते हैं कि भारत का एक भाग बाढ़ द्वारा प्रभावित हुआ है तो दूसरा भाग जो सूखे का सामना कर रहा है। तो ये भारत की विषमताओं का ही एक परिचालक है। कहते हैं विभिन्न प्रकार की विपदाओं की जो है क्षेत्रता के कारण भारत की जो है विपदा प्रवण राष्ट्र भी कहा जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में विपदाओं की तो कहते हैं एक लड़ी सी लगी रहती है। भारत विपदाओं के लिए ही जाना जाता है और विपदाएं चाहे प्राकृतिक हो चाहे इंसान के द्वारा निर्मित हो, विपदाएं चलती ही रहती है, हर समय कुछ न कुछ होती ही रहती है। तो विपदा प्रवण राष्ट्र कहा जाता है। और देखा जाए इसके कारण क्या है। पहला कारण तो यही है कि यहाँ 55% से ज़्यादा भूभाग जो है भूकंप की आशंकाओं से ग्रस्त रहते हैं, यानी देखा जाए तो भूकंप की आशंका लगी रहती है। दूसरी बात ये कहती है कि 12% भूभाग जो है बाढ़ से प्रबल है, यानी 12% भाग में जो है हर साल बाढ़ आती ही आती रहती है। अगर बात करें अगले पॉइंट, कहते हैं 8% भाग जो है चक्रवातों से प्रभावित रहती है, क्योंकि आप देखोगे भारत के जो अधिकतम पार्ट जो है समुद्र किनारे ही बसे हुए हैं, तो ये चक्रवात की जो है लगी रहती है। और देखा जाए तो 70% जो है कृषि भूमि सूखा से प्रभावित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष है अगला पॉइंट, भारत में प्राकृतिक विपदाएं। देखिए, भारत में प्राकृतिक विपदाओं की एक लड़ी सी लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में जो है प्राकृतिक विपदाएं बनी रहती है। मानवीय क्रियाकलापों से जो है भौतिक पर्यावरण को जो है निरंतर बढ़ती जा रही है, निरंतर जो है मानवीय क्रियाकलापों के कारण विपदाएं बढ़ती ही चली जा रही है। कहते हैं आज इंसान के पास समय कम है लेकिन विपदाओं की जो है भरपार है। कहते हैं एक कदम हम बढ़ाते नहीं हैं कि एक नया आपदा जो है हमारे समक्ष जो है सर उठा लेता है। लेकिन यह एक तरफा संबंध नहीं है। अगर ये सोचिएगा कि विपदाएं जो है स्वयं ही आती है तो आप शायद गलतफहमी में हो, क्योंकि एक तरफा यहाँ नहीं होता है। कहते हैं कुछ लेना है तो कुछ देना भी है। कहते हैं पर्यावरण का यही एक रूल है और मानव पर्यावरण का एक अंग है। मानव भी एक पर्यावरण का अंग है, इसलिए वह पर्यावरण प्रक्रिया में प्रभावों से बच नहीं सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप पर्यावरण से आप बच नहीं सकते, कहते हैं आप भी पर्यावरण के ही पार्ट हो। लेकिन इंसान अपनी लालचों में जो पर्यावरण को तहस नहस कर रहा है, शायद इस बात से वो अनभिज्ञ है कि पर्यावरण के जितना हम नुकसान पहुंचाएंगे इसका प्रभाव हमें पे ही पड़ेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है। विपदाओं का कारण ही मनुष्य स्वयं ही है। इसलिए कहते हैं अगर आप पेड़ जो है बबूल के बोओगे तो आम कहाँ से पाओगे, जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही तो फल काटोगे। कहते हैं आज बड़े बड़े लोगों के चक्कर में जो है आम लोग भी पिस रहे हैं और आम लोगों को भी जो है इन विपदाओं का सामना करना पड़ जा रहा है। जैसे आपको पता ही है कि पेड़ पौधा भी पर्यावरण का एक भाग है, और पर्यावरण को अगर आप नष्ट कीजिएगा, ठीक है, तो आप अपना अस्तित्व भी तो नष्ट कीजिएगा। तो यही बात है कि भारत में प्राकृतिक विपदाओं का मनुष्य स्वयं ही जिम्मेवार है, और मनुष्य इस जिम्मेवारी को जो है मानने को तैयार नहीं है और अपने आप को अलग रखने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं जब स्थानीय, प्रादेशिक और भूमंडलीय स्तर की जो है पर्यावरणीय प्रक्रिया जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन अथवा सूखा मानव और उसकी संपत्ति के लिए खतरा पैदा करने लगते हैं,
तब इन्हें जो है प्राकृतिक संकट कहते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से होता है। भूकंप हो, बाढ़ हो, चक्रवात हो, भूस्खलन हो और जो है सारे के सारे जो है सूखा, ये सारे के सारे जो है प्राकृतिक संकट के रूप में देख सकते हैं। तो आप प्राकृतिक संकट का मतलब समझ गए होंगे। जब तक जो है मानव या संपत्ति को इससे कोई खतरा नहीं होता है, वो प्राकृतिक घटना ही कहलाता है। उदाहरण के लिए अंटार्कटिका में चलने वाली बर्फीली तूफान एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन यही एक तूफान हमारे वैज्ञानिक शोध केंद्र दक्षिण जो है गंगोत्री के लिए खतरा पैदा कर देती है। तो इसे हम बर्फानी तूफान या प्राकृतिक संकट भी कह सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताया गया है कि प्राकृतिक घटना कब बन जाती है। जब प्राकृतिक संकट जो है मानव और संपत्ति को हानि पहुंचा देते हैं, अर्थात इनको प्रभाव से लोग मर जाते हैं और संपत्ति नष्ट हो जाती है, तो इसे हम प्राकृतिक विपदा कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए 26 दिसंबर 2004 को जो है सुमित्रा के पास के सागर में उत्पन्न भूकंप से बनी सुनामी कहते भूकंपीय ऊंची लहर, समुद्री लहर थी, जो भारत, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों के लिए प्राकृतिक विपदा बन गई और इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर धन जन की बहुत काफ़ी जो है हानि पहुंची। कहते 26 जनवरी 2004 की सुनामी को कोई भूल नहीं सकता, कि इसमें बहुत से जो है जन मन के धन की हानि हुई थी। अब यहाँ पर हमारे समक्ष जो आया है, संकट और विपदा में क्या अंतर होती है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संकट और विपदा में क्या अंतर है। अगर संकट की बात करें और विपदा की बात करें तो देखिए संकट एक खतरनाक दशा या घटना हो सकती है, लेकिन विपदा समाज की इस सामान्य दिनचर्या के बाधा डाल देती है, तो उस चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। संकट क्या होती है कि संकट एक भावी विपदा है। जब तक संपत्ति और जीवन का जो विनाश नहीं होता है, तब तक वे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, विस्फोट, टकता और भूसंकलन, सूखी आदि संकट हो सकती है। अगर कहते हैं इसे बड़ी मात्रा में संपत्ति एवं जीवन का विनाश होता है तो रोजगार के अवसर तक खत्म हो जाते हैं, तो इसे विपदा कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है संकट और विपदा। जैसे कि आपको पता ही है, जब कोरोना वायरस आई थी तो लोगों के जो है जीवन तहस नहस हो गया था, तो ये विपदा थी। लेकिन संकट जो होता है कुछ समय के लिए ही आता है और उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर विपदा की बात करें, जैसे कोरोना वायरस है, कहते हैं इंसान के साथ अब जीवन भर रहेगा और हर साल जो है ये विपदा आती ही रहेगी और सरकार जो है लॉकडाउन लगाती रहेगी और इंसान का जीवन जो है तहस नहस होता ही रहेगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष तीसरा पॉइंट, कहते हैं कम संख्या में लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। देखिए ये जो बात इंपॉर्टेंट है, संकट में जो होता है कम संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर विपदा आती है तो इससे अनेक लोग प्रभावित होते हैं और कई लोगों के जीवन तक भी नष्ट हो जाते हैं। अगर हम कहते हैं संकट की बात करें तो इससे चोट लग सकती है या संपत्ति को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन जब कहते हैं विपदा आती है तो इससे बड़े बड़े स्तर पर जो है धन जन की क्षति पहुंचती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आती है। अगर हम बात करें भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, भूसंकलन, सूखी आदि को तो प्राकृतिक संकट ही कहा जा सकता है, तो एक तरह का ये प्राकृतिक संकट है। लेकिन अगर विपदा की बात करें तो समाज इस हद तक प्रभावित होता है कि इससे जो है बाहरी मदद की आवश्यकता पड़ जाती है ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। जैसे आपने कोरोना वायरस को भी देखा था, जहां पर जो है सभी देशों ने एक दूसरे को हेल्प किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है और भारत भी इसमें अग्रसर था। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है एक बॉक्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि काफ़ी पॉइंटों को दर्शाता है, जिसको आपको जो है कॉपी पर लिखना चाहिए। कहते हैं भारत के लगभग 6 करोड़ लोग के प्रति जो है वर्ष प्राकृतिक विपदाओं की जो है मार सहनी पड़ती है। देखिए भारत के लगभग 6 करोड़ लोगों को जो है प्रति वर्ष प्राकृतिक विपदाओं का जो है मार सहन करनी पड़ती है। 6 करोड़ मायने रखता है। प्राकृतिक घटनाएं जब मानव के लिए खतरा पैदा करने लगता है तो इसे हम संकट कहलाते हैं। यानी प्राकृतिक घटनाएं जब मानव के लिए खतरा पैदा करने लगती है तो इसका जो है हम नाम संकट देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसके बारे में हमने एनालाइज किया और जाना भी। बाढ़ कहते हैं संकट और जो है यहाँ पर आपदा क्या है, इसके विषय में हमने जानने की कोशिश किया, समझा। आगे जो है सभी आपदाएं हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो या भूसंकलन है, तो सभी के विषय में हम जो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे एक बाई एक। तो आप इस तरह त्रिपाठी सेंटर के साथ बने रहें, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आपने त्रिपाठी सेंटर का हेल्प करना है और इसके लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर
कुछ समय के लिए लगा देना है। जिन बच्चों के सिलेबस में होगा वो बच्चे ये वीडियो को देखेंगे, जिनके नहीं होंगे नहीं देखेंगे। आपने अपना कार्य संपन्न किया, हमने अपना कार्य किया, हम दोनों ने अपना कार्य निभा लिया। बाकी देखने वालों पे डिपेंड करता है, ठीक है। उनको अच्छा लगेगा तो ज़रूर देखेंगे, नहीं लगेगा नहीं देखेंगे। लेकिन त्रिपाणी सेंटर एक बात हमेशा कहता है कि कभी भी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक रहता है। और आप कभी भी वीडियो को बीच में नहीं छोड़िए, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ दीजिएगा तो पूरा नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा और आप जो होगे बाद में त्रिपाणी सेंटर को कोसोगे तो ये गलत होगा। अगर आपको वीडियो देखना है तो पूरा देखिए, नहीं तो मत देखिए, क्योंकि नहीं देखने से अच्छा, देखिए देखने से नहीं देखना इसलिए ज़रूरी रहता है कि अगर पूरा नहीं देखिएगा तो आपको ये संकट का सबब बन सकता है, क्योंकि जो टॉपिक आगे आने वाला है शायद वही क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आ जाए, तो हो गया ना संकट का सबब, और बाद में आप जो है त्रिपाणी सेंटर को ही कोसिएगा। इसलिए त्रिपाणी सेंटर हमेशा यही बात को उजागर करता है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक रहता है। और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़े, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। आपको पता है कि त्रिपाणी सेंटर 8 क्लास से लेकर जो है MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब करके चैनल रखिएगा तो आपको होम पेज मिलेगा, क्योंकि बाद में अगर कोई सर्च कीजिएगा, कुछ भी ढूंढिएगा तो शायद आपको त्रिपाणी सेंटर वहाँ पर नज़र ना आए, ठीक है। लेकिन अगर आपको होम पेज मिला रहेगा, सब्सक्राइब करके रखोगे तो नोटिफिकेशन के दौरान भी आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ में होम पेज की रिगार्डिंग आपको सारे वीडियो आपको नज़र आएगा। साथ में आपको जो है प्ले लिस्ट में आपके सिलेबस वाइज जो है चैप्टर नज़र आएगा, टॉपिक वाइज आपको जो है नज़र आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए।